नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 23 सितंबर 2025, कल है मंगलवार, आज है मंडे। टाइम हुआ है करीब 5:15। क्या लगता है सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी? वेरी सिंपल है, देख लेता हूं। यहाँ पर ये बड़ा रहा सेंसेक्स का वीकली चार्ट। 3 हफ्ते से अपमूव था। हमने कहा था कि जाएगा तो ऊपर 83,500 जा सकता है। क्रूशियल सपोर्ट है 81,500, उसके ऊपर है तो ठीक है। आज जो बार खुला है डाउन खुला है, एकदम, मतलब बीच का खुला है, इनसाइड है। लेकिन आज तो एक ही पहला दिन है, बाकी 4 दिन बाकी है। 4 दिन में देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल मैं कहूंगा ये अपमूव के बाद पॉज, मतलब रुका है, बस इतना कहेंगे और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब है अपमूव स्टिल इंटैक्ट है सेंसेक्स में। वीकली चार्ट में देखता हूं तो अब वीकली चार्ट बंद कर देता हूं मैं और लगाते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या लगता है, हमने पिछले हफ्ते बताया था कि 83,300 83,500 ये जोन है रेसिस्टेंस का, और हमने देखा था यहाँ पर 83,200 के आसपास। तो वहां पर तो पहुंचा, उसके नीचे आया और हमने एक अप स्लैंडिंग चैनल बनाया था। अप स्लैंडिंग चैनल के हिसाब से हमने कहा था कि 82,200 क्रूशियल सपोर्ट है। अब वहीं पर जाके बंद हुआ है 82,150 के आसपास, 160 के आसपास। लेकिन ये रिएक्शन आ गया, यहाँ पर थोड़ा फास्ट रिएक्शन है, तो इसमें कुछ खास नजर नहीं आता। मैं इसको उड़ा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या देखते हैं, ये जो जरूरत है इसकी मार्क करता हूं मैं इसको, पॉइंट को। स्टाइल थोड़ा बड़ा कर देता हूं, यस, इसकी जरूरत है। 82,200 टूटा तो शायद लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहां तक, मेरे को आई बॉल करता हूं तो यहां तक नजर आते हैं, वो करीब 80,800। अगर टूटता है तो 80,800 हम लिख जाते हैं यहाँ पर। ये बड़ा, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको ब्लैक करना पड़ेगा, तब जाके दिखाई देगा, वरना दिखाई देने वाला नहीं है आपको। हाँ, अगर टूटा तो अब इसको भी हम बंद कर देते। अब देखते हैं इंट्राडे 175 मिनट चार्ट क्या लगता है। सबसे पहले तो ये काम करते हैं, इसको उड़ा देते हैं आउट, इसको भी उड़ा देते हैं। ये मैंने कहा था लास्ट वीक, याद होगा आपको, क्योंकि मार्किंग यहां पर है। नहीं है तो याद होगा, नहीं तो याद अगर नहीं है आपके पास तो मार्किंग तो है ना यहाँ पर। इधर मैंने कहा था ये अपमूव स्लैंडिंग चैनल है, ये अपमूव फेक है। मैंने कहा था टूटेगा, ऐसा नीचे आ सकता है। कहां तक आएगा मैंने मार्क करके बताया था, मार्किंग वापस करके बताता हूं आपको। जितना यहां नीचे आया है उतना नीचे यहां आ सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ है ना। इसको बोलते हैं गेम। अभी मैं इसको उड़ा देता हूं, ये उड़ा देता हूं। कुछ है क्या यहां पर, यहां पर अभी क्या लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट केस है। एक तो ये जोन है, यहां से ये आला उधर ही बंद हुआ है। लेकिन मैं आपको रेसिस्टेंस बता देता हूं, ये रेसिस्टेंस है, यस, 82,725, 82,725 ये रेसिस्टेंस है, इसका ध्यान देना। अगर ये टूटा ना, जो लो है टूटा है, यहाँ पर जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, ये जोन कितना है, ये 82,200। अगर ये 82,200 में इसको चेंज कर देता हूँ, 82,200 कर देता हूँ। अगर ये 82,200 टूटा ना, ध्यान दीजिए कहां तक आ सकता है। मेरे हिसाब से यहां तक आने की संभावना है, वो करीब 81,400, 81,400 स्लाइड होने की संभावना है। अगर 82,200 तोड़ा तो हो सकता है 1 दिन लगे, हो सकता है 1.5 दिन लगे या 2 दिन लगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक ये 82,725 नहीं पार करता तब तक जो भी अपमूव मिलेगा मैं उस पर डाउट करूंगा, बस इतना ध्यान देना है। तो इसको हम यहां कर देते हैं, इसको बंद कर दिया। और अभी देखते हैं 15 मिनट चार्ट का क्या आता है। ये 15 मिनट चार्ट का क्लियर कट नजर आता है। हमने मार्क तो किया था हेड एंड शोल्डर, याद होगा आपको, याद है कि नहीं है, ध्यान से सोचिए। मैंने कहा था ये हेड है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, मार्क किया था। ये शोल्डर है,
जो मार्किंग किया मैं वही बताता हूँ। ये हेड है, कहाँ हो गया भाई साहब, ये हेड है, और ये भी मैंने कहा था शोल्डर, और मैंने मार्क करके ड्रॉ किया था अगर टूटेगा ये ट्रेंड लाइन 82,300 तो गिरावट आएगी। हमने मार्किंग कहाँ की थी, ये वाला जोन था, तो गिरावट आएगी। कितनी आएगी वो भी बता देता हूँ यहाँ पर। जितना ये है ना, इसको यहाँ पर ले आओ, तो मतलब यहां तक गिरावट आ सकती है। कहां तक, यहां तक, वो है करीब 81,800। तो 81,800 पॉसिबल है सपोर्ट जोन। यस, फिर मैं इसको निकाल देता हूँ जिसकी जरूरत नहीं है। ये हेड एंड शोल्डर को भी निकाल देता हूँ क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। आउट, इसकी जरूरत नहीं है। ये वाला जोन है, इसको भी निकाल देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। अब क्या बताता हूँ, जिसकी जो जरूरत नहीं है नहीं निकाल देता हूँ। अभी मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, वो है ये वाला 82,400। ये 82,400 लिख देता हूँ मैं। इसका लेवल पहले लिख देता हूँ, फिर मार्क करता हूँ। ये 82,400 है। जब तक 82,400 पार नहीं करता ऊपर, तब तक जो भी अप मूव मिलेगा वो बेचने लायक होगा, मतलब नीचे आने का रहेगा। मेरे को टेक्निकली स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक नजर आता है सेंसेक्स। ये रहा गेम अपना। अब सेंसेक्स तो हो गया, अब क्या करें, अब निफ्टी देखते हैं। निफ्टी का जो चार्ट है, हमने ये डाउन स्लांटिंग ट्रेंड लाइन बनाया था। हमने कहा था वहां पर रेसिस्टेंस है, याद होगा आपको, और वहीं पर एक रेसिस्टेंस है, वहीं से लौटा। अब ये पॉज है, इस पॉज में रेड बार है, मतलब रुका हुआ है। क्रूशियल सपोर्ट 25,000 का है निफ्टी में। जब तक 25,000 के ऊपर है हम ठीक है, वो टूटा अगर 25,000 तो गिरावट आ सकती है। अपसाइड रेसिस्टेंस 25,500 क्लियर कट नजर आता है अगर आप वीकली देखेंगे टाइम फ्रेम निफ्टी का। अब हम इसको बंद कर देते हैं और ले आएंगे यहां पर क्लियर कट आपके लिए देखने के लिए। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या नजर आता है, मार्किंग तो करनी पड़ेगी और थोड़ा जो मार्किंग लाइंस है वो निकालनी पड़ेगी। हमने कहा था 25,500 25,600 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, और वहीं पर से तो लौटा है। अब इसको निकाल देते, अब इसकी जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर मार्किंग किया था, वहीं पर सपोर्ट लिया आज का। अब क्या करें, अब 25,300 इसको यहाँ पर लगा देते हैं, रेसिस्टेंस है। अगर वो ऊपर गया तो 25,300 में रेसिस्टेंस है, इतना ध्यान देना। एक दूसरा मैं ये भी निकाल देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं। अब क्रूशियल सपोर्ट क्या है, 25,100। अगर वो टूटा तो आ सकता है नीचे, शायद मेरे ख्याल से अगर आएगा तो कहां तक आएगा, 25,000 तक आ सकता है। 25,000 एक्चुअली देखा जाए तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 25,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो हम इसको ही रख देते हैं यहां पर, बस क्लियर कट। अपसाइड रेसिस्टेंस 25,300, 25,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हाँ, अगर वो टूटा तो फिर गिरावट आएगी, अब वो देखेंगे बाद में। ये रहा हमारा डेली का चार्ट। अब देखिए इंट्राडे चार्ट। ये क्या लगता है, ये है 125 मिनट का चार्ट लगता है। कहाँ गया भाई साहब, वेयर आर यू, गुल कहाँ हो गया। निफ्टी डेटा कहाँ गया, डेटा क्यों नहीं आ रहा। हाँ आ गया, फैच कर रहा था, फैच, इंटरनेट डाउन होगा। ये रहा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर अच्छी तरह समझना पड़ेगा ना आपको। ये मैंने मार्क किया था, उड़ा दो इसको, जो भी हम मार्क किया था उसको उड़ा दो। अब उसका काम हो गया, जिसका काम हो गया उसको निकाल दो, निकाल दो। अभी हमने बताया कि 25,100 25,150 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये टूटेगा तो नीचे आएगा, कहां तक हो सकता है, हो सकता है 25,000 भी आ सकता है, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो है ये वाला। तो मैं इसको 25,000 कर देता हूँ।
यहां तक स्लाइड होने की संभावना है अगर आज का लो टूटा तो। रेसिस्टेंस का है, रेसिस्टेंस है 25,400, तो इसको मैं उड़ा देता हूं, 25,400 ही कर देता हूं। दैट्स इट। अगर 25,400 तक भी अप मूव मिलता है तो उस पर मैं डाउट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जो 3 दिन का ये मूव है ना, ये वीकनेस है। और ट्रम्प का तो भरोसा है कि उसका भरोसा नहीं है। ये रहा डेली चार्ट। अब देखते हैं इंटरडे चार्ट। हाँ, मिल गया ना आपको, ये मैंने मार्किंग करके रखा हुआ था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड शोल्डर पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न होता है। हमने मार्क किया था डाउन यहां तक आ सकता है, और वो लगभग वहीं आ गया। हमने कहा था 25,150, और आज का लो है मेरे ख्याल से कितना, लो ओपन हाई लो 25,151, मल गया, मजा आ गया। 25,151 पे आया। हमने कहा था 25,150 से आ सकता है, नीचे का टारगेट अचीव हो गया। अब क्या लगता है, अभी जो हमने बताया था 25,300, यहाँ वाला ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। यस, और जब तक 25,300 पार नहीं करता तब तक अपमूव नहीं मिलेगा। अपमूव को मैं डाउट करूंगा। अगर डाउन मूव मिला कल तो कहां तक आ सकता है, पॉसिबल है यहां तक। ये देखिए 25,065, तो मैं इसको 25,000 कर देता हूँ। साइकोलॉजिकल सपोर्ट और कुछ नहीं, इसको मैं 25,000 कर देता हूँ। पॉसिबल है। अरे सॉरी, कहाँ गया, उड़ गया, कैसे उड़ गया, नहीं। एक मिनट बताओ, उड़ कैसे गया। एनीवे, अभी 25,000 के करीब मैं मुझे लगता है कि सपोर्ट है। 25,000, ये क्यों नहीं आ रहा भाई साहब। रेक्टेंगल थोड़ा ये आ गया, ये 25, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, इंटरनेट नहीं है, देखो यहाँ पर। कोई बात नहीं, रुकते हैं। इंटरनेट नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं मुझे। हाँ, ये आ गया ना, ये 25,000 का जो इंटरनेट का ही चक्कर था, अभी खुल गया ना यहाँ पर। 25,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे लगता है 25,000 पॉसिबल है। इसको उड़ा देता हूँ मैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। टूटा अगर 25,150 तो 25,000 आ सकता है, पॉसिबल है, तो हम इसको उड़ा देंगे यहाँ पर। डन। अब देखते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में हमने मार्क किया था 25,150 आएगा तो 25,000 आ सकता है, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, क्लियर कट। ये 25,000 पॉसिबल है बस। और जब तक 25,300 पार नहीं करता तब तक कुछ होने वाला नहीं। जो भी अप मूव मिलेगा मैं डाउट करूंगा। इनफैक्ट ये जो मूव है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको मुझे डाउट लगता है इस अप मूव में। ये शॉर्ट कवरिंग है, जिसने सुबह शॉर्ट किया उन्होंने कवर किया, लेकिन वीक प्लेयर ने शॉर्ट किया। जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर अब भी शॉर्ट है, तो मुझे लगता है वेरी गुड चांस 25,000 पॉसिबल है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। क्या लगता है, थोड़ा वीक है सेंसेक्स के मुकाबले और निफ्टी के मुकाबले बिल वीक है, लेकिन फिर भी क्रूशियल सपोर्ट 54,800 के आसपास है। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो उसको ध्यान से रखिएगा। इसको लगाते हैं यहाँ पर सीधा, या अब देखते हैं डेली चार्ट क्या लगता है। डेली चार्ट हमने मार्क किया था 56,000 में, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है साइकोलॉजिकल, वहां गया ही नहीं। फिर हमने कहा था 55,500 वो तोड़ेगा तो 55,000 आएगा। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। अगर 55,500 टूटा है तो शायद 55,000 संभावना है स्लाइड होने की, और 55,000 आ गया वहां संभल सकता है, पॉसिबल। रुकेगा नहीं रुकेगा क्या नहीं, मुश्किल है। अगर 55,000 पे टूटा तो और गिरावट आ सकती है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ये खत्म हो गया अपना डेली का चार्ट। इंट्राडे चार्ट क्या नजर आता है, इंट्राडे चार्ट में जो नजर आता है, इसको सबसे पहले इसको उड़ा देता हूँ। 55,000 तोड़ा है, मतलब 55,000 और 54,900 ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं इसको 55,000 भी कर देता हूं, और ये 54,900 पॉसिबल है तो वीक। लेकिन जब तक ये 55,500 पार नहीं करता, जो मैंने यहां लिखा है, तब तक तो ये डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है, इतना ध्यान देना। अब ट्रेड करते हैं 15 मिनट का चार्ट क्या नजर आता है।
वाह, हमने तो मार्क किया है, सपोर्ट शोल्डर, हेड शोल्डर मार्क किया था हमने, तोड़ेगा, ये जो लाइन तोड़ेगा तो नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, नहीं ये भी मार्क किया हमने 55,000 तक, वो अब भी वैलिड है, अब भी वैलिड है, मैं कुछ चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो मूव है यहाँ वाला मार्क करने वाला हुआ, इस मूव में ताकत नहीं है, ये वीक है मूव, मतलब कल डाउन है बैंक निफ्टी। यस, अगर बैंक निफ्टी डाउन है और निफ्टी भी डाउन है तो हो सकता है काफी गिरावट आ सकती है। मतलब हमको देखना है बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है निफ्टी को, या तो बैंक निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी ट्रेड कीजिए, है क्लियर कट। मुझे थोड़ी वीकनेस नजर आती है। अब क्या करना है, मार्क करने हैं ये पॉइंट्स और ट्रेड करने हैं पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। एक बात और, नेक्स्ट वीक, यस नेक्स्ट वीक मैं एक लिंक 1 तारीख से चालू कर रहा हूँ, लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम। चालू मार्केट में मेरा स्क्रीन दिखाकर आपको सिखाऊंगा क्या चीज खरीदना, क्यों खरीदना, कहाँ खरीदना, क्यों खरीदना, उसको मैनेज कैसे ट्रेड को लाइव सिखाऊंगा चालू मार्केट में, मेरा स्क्रीन दिखाकर जूम के जरिए। ये 1 तारीख से प्रोग्राम चालू होता है, लेकिन उसकी डिटेल्स भी है नहीं मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, आइएगा, आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे और ज्वाइनिंग लिंक भी मिल जाएगा। वो 4 हफ्ते का कोर्स है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।